SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मारवाड़ी युवा मंच सखिया व सुजानगढ़ शाखा के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय सुमेरमल माइच की प्रथम पुण्यतिथि पर माइच परिवार की सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का समापन सोमवार शाम को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति नीलोफर गौरी, विशेष अतिथि गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री पवन माहेश्वरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में मंच के संस्थापक अध्यक्ष कमल सिंह डागा ने की। माइच परिवार की ओर से आगंतुक अतिथियों का स्वागत राजेश कुमार माइच, प्रकाश चंद्र माइच, प्रियांश पुलकित माइच, संतोष देवी माइच व श्रीमती रत्नी देवी माइच ने किया। मंच की निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी के संयोजन में आयोजित 3 दिवसीय शिविर में आर्य समाज प्रतिनिधि कन्हैयालाल तूनवार, बुद्धि प्रकाश सोनी, घनश्यामनाथ कच्छावा, सोनी समाज से अध्यक्ष अरविंद सोनी, केसर देव धूपड़, अनुव्रत सेवा समिति के अध्यक्ष सावरमल जालान, अरोड़ा समाज के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा, हारे का सहारा से अरविंद विश्वेंद्रा का माइच परिवार और मंच द्वारा स्वागत किया गया। विशेष सेवा प्रदान करने के लिए शंकर लाल सोनी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिलीप कटारिया, महेंद्र बागड़ा, राधेश्याम स्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। सूरतगढ़ से डॉक्टर विनोद कुमार, प्रदीप पवार व गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कोमल गौड़ ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर विनोद कुमार ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में आवश्यक जानकारी दी जिससे आम आदमी को फायदा हो। सरपंच सविता राठी ने माइच परिवार द्वारा दी गई सेवा की प्रशंसा की। सभापति गौरी ने कहा कि बढ़ती बीमारियों और दवाइयों के साइड इफेक्ट से दूर रहने के लिए यह चिकित्सा पद्धति विशेष सहयोगी है। निकट भविष्य में ऐसे ही शिविर आयोजित किए जाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मंच संरक्षिका श्रीमती पद्मा चौधरी, अध्यक्ष कमला शर्मा, उपाध्यक्षा स्नेहप्रभा मिश्रा, कोषाध्यक्षा सुनीता रावतानी, मोनिका शोभा सरिया, सुनीता सोनी, मोनिका शर्मा, अनुपमा माहिच, नीतू सोनी, गोपाल कृष्ण सोनी, विनोद सेन, किशोर सोनी आदि उपस्थित रहे। आर्य समाज के मंत्री रवि आर्य, कोषाध्यक्ष सुगना राम आर्य, ओम प्रकाश सोनवाल व सैन समाज का विशेष सहयोग रहा। 3 दिवसीय शिविर में 635 से अधिक रोगियों ने लाभ लिया। हमें सजेशन लेना होता है, हम कमल जी भाई साहब से बात करते हैं और उनकी राय हमेशा सर्वोपरि मानते चलते हैं। तभी आज हमारा मंच है वो एकजुट है, एक संगठन के रूप में उभर के आया है। हम आदरणीय कमल जी भाई साहब के स्वागत के लिए हमारे सूरतगढ़ से आए हुए डॉक्टर विनोद जी का बहुत आभार व्यक्त करते होंगे। मंच हुआ गौरवमय, साथी आप सरीखे, सेवा वाला जज्बा हर साथी में दिखे। धन्य धन्य हम करते हैं तुमको बारंबार, स्वस्थ दीर्घायु की करे कामना। मंच युवा मंच परिवार आपकी शानदार चिकित्सा सेवा के लिए माइच परिवार सुजानगढ़ आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है। और ये शिविर लगाया माइच परिवार ने, तो बहुत साधुवाद कि इतने सारे लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं 5-6 सालों से कंटिन्यू ये काम कर ही रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं 2 साल से ये चीज़ नहीं कर पाई और लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो बस माइच परिवार की, बेरा की, भाभी की बहुत इच्छा थी कि एक बार फिर से एक तरीका बचा देते सुजानगढ़ में और लोगों को बहुत सारा फायदा होना चाहिए। नारी शक्ति अपने आत्मबल और अपने आत्मसम्मान के लिए अगर अपने तन और मन को संजो लेती है, लेकिन उसमें अगर ज्योति स्वरूप पुरुष की अगर भूमिका होती है तो वाकई में वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जो जीवन होकर हमारे सामने आप दोनों के कारण हमारे समक्ष पूर्णतया जीवंतता से हमें उपलब्ध है। सुजानगढ़ का नाम आता है सामाजिक सरोकारों के लिए, उसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद है यहाँ के सामाजिक संगठनों को, यहाँ के सुजान वासियों को
जिस प्रकार से सब मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, वो सबसे बड़ी देन है। हम सुजानगढ़ की बेहतरी के लिए आइए मिलें और सब कुछ मिलकर हम एक होकर अगर काम करते हैं तो वाकई में वो सुजानगढ़ की बेहतरी का देन होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी मंजिल है और बहुत बड़ी हसरत है और बहुत बड़ी तमन्नाओं के सफर भी सिर्फ एक कदम से शुरू होते हैं, सिर्फ एक विचार से, एक बीज से। और उस बीज का वटवृक्ष जब हमारे सामने आता है तो हमें आश्चर्य होता है कि हमने इस छोटे से बीज से शुरुआत की थी। वो विचार रूपी बीज अगर हम उसके अंदर पूरा उसको अगर धरती में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, समय समय पर छाया देते हैं, तो पूरी वटवृक्ष बनकर हमें हमेशा छाया और आने वाले समय के लिए एक तकरीर बन जाता है। बिलासर में तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ द्वारा बिलासर पंचायत समिति में विधिक सेवा शिविर लगाया गया, जहां उपस्थित लोगों व अधिकारियों कर्मचारियों को विकास अधिकारी मदन लाल बैरवा ने संबोधित किया। इस दौरान विकास अधिकारी ने संबोधित करते हुए समाधान में योगदान के भाव से वंचित आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। पीएलवी विजयपाल सिंह शोरान ने सभी को विधिक सेवाओं की जानकारी दी और म्हारी योजना म्हारो अधिकार के तहत जन जन को लाभान्वित करने की अपील की गई। पीएलवी अशोक तिवारी ने बताया कि पंचायत समिति में शुरू की गई हेल्प डेस्क के तहत 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विधिक सेवा शिविर जारी रहेगा। 27 अक्टूबर को पारेवड़ा व 29 अक्टूबर को कातर छोटी व 1 नवंबर को जोगलसर पंचायत में होने वाले प्रशासन गवों के संघ शिविर में भी विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जानकारियां प्रदान की जाएगी। तो जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल के और उसको किया जाए। इनकी ये योजना है, इसका सभी लाभ लें। जो भी है वंचित गरीब का लाभ लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार शहर में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उड़सर लोडेरा में संदेश पट्टिका लगाकर हैंड वॉशिंग कंटेनर और हैंड वॉशिंग के तरीकों की जानकारी देकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। संस्था के जिला समन्वयक नरेंद्र जांगिड़, ब्लॉक सुपरवाइजर कविता शर्मा, संध्या केजरीवाल, अंजना स्वामी, प्रधानाचार्य इंदिरा राम राव, ममता देवी झाकर, परमेश्वर लाल आदि ने स्वच्छता का संदेश दिया। एक तो ले लो, एक दो हमारी हाथ और रख ली। कितना खड़ी होंगी इनकी साइड शादी लगे रही। कौन सा स्टेप आवे, खास स्टेप है हाथों। ले लो थोड़ा सा, बस आगे बोले तू आगे तो सही वाले। रतनगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में जन उत्सव सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को योगेश्वरी मकरीनाथ स्कूल में सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन उपखंड प्रशासन एवं अमृत महोत्सव आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अमृत महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, लोहिया गर्ल्स के प्राचार्य राजेंद्र सुथार व विद्यालय के निदेशक हनुमान नौल मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संत मकरीनाथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलन से शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, प्राचार्य राजेंद्र सुथार, प्राध्यापक वीरेंद्र कुमार जायसवाल ने भी विचार व्यक्त किए। संस्था निदेशक हनुमान नौल ने शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
विकल बंग। जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। आज रतनगढ़ की धरती धरा पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत जन उत्सव सप्ताह के द्वितीय दिवस माननीय जिला कलेक्टर चूरू के निर्देशानुसार ये गरिमामय और भव्य आयोजन यहाँ संत मकड़ीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पटेल और इंदिरा गांधी जी का आता है। आज़ादी के वक्त पे जो कुछ भी हुआ, उस आंदोलन के दौरान उन्होंने हमें किस प्रकार आज़ादी दिलाई और हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ने में उन लोगों ने काम किया, इस विषय पे तो पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि उस आज़ादी के बाद का जो भारत है, जिसकी जो कल्पना हम करते हैं कि हमें किस तरीके से जीना है, उन लोगों ने सोचा था किस तरीके से हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य हमें बनाना है, वो भविष्य आप लोगों के हाथ में है। मैं आप लोगों से यही बात करना चाहूँगा कि आज के दिन आप सभी जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब, सभी प्यारे बच्चे और सभी स्टाफ, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारी यशस्वी, जैसे मैम ने कहा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर और देश के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोया, जिन्होंने विभिन्न रियासतों को अपनी नीतियों से, साम दाम दंड भेद की नीतियों से एक राजधानी दिल्ली के नीचे ले सूत्र में पिरोया, 562 रियासतों का एकीकरण किया था। 3 रियासतें रह गई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो वहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजनीति विज्ञान में कहते हैं कि दबाव समूह है, तो उस दबाव समूह का, प्रेशर का उपयोग किया और अंततः उन रियासतों को भी भारत में मिलना पड़ा। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने समस्त रियासतों को भारत देश के अधीन अंगीकृत किया और आज एक भारत एक सुदृढ़ संप्रभु राष्ट्र बना है। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। रतनगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का आयोजन मंगलवार को गांव नौसरिया में हुआ। शिविर गांव की किरण और उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। किरण ने बताया कि उसका परिवार टीन के मकानों में रह रहा है। मंगलवार के शिविर में जब जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने अपने हाथों से उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति का आदेश सौंपा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किरण के अलावा 7 अन्य परिवारों को आवास योजना में स्वीकृति प्रदान की गई। नौसरिया का शिविर ऐसे ही अनेक ग्रामीणों के लिए सौगात बनकर आया। शिविर में 62 ग्रामीणों को आवासीय पट्टे बांटे गए। कई वर्षों से लंबित प्रकरण में 22 है। खातेदारों की भूमिका आपसी सहमति से विभाजन हुआ। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने विभिन्न विभागों की स्टॉल का निरीक्षण किया और दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने इस दौरान ग्रामीणों के अनुरोध पर नौसरिया से हाईवे तक 1 किलोमीटर सड़क के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए तथा घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए शिविर में मौजूद कनिष्ठ अभियंता द्वारा सामान की कमी बताए जाने पर उन्होंने डिस्कॉम के अधिशासी अधिकारी को फोन पर ही समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण जागरूक होकर शिविर में दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि अंतिम आवेदन की परिवेदना का निस्तारण करने के बाद ही शिविर का समापन करें। प्रधान प्रतिनिधि इंद्रास खीचड़ ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने की मुख्यमंत्री की शानदार भावना है। इस भावना के अनुरूप ग्रामीणों को लाभ मिले, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सभी वरिष्ठ नागरिक रोडवेज का रियायती पास बनाएं। उन्होंने जिला कलेक्टर को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व आवश्यकताओं से अवगत करवाया और ग्रामीणों से कहा कि वे शिविर में अपनी जायज आवश्यकताओं से अवगत कराएं ताकि उन पर काम हो सके।
और भी इस कैंप में अगर आप लोगों को कोई जानकारी में हो कि जो कोरोना के दौरान एक्सपायर हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है और 30 दिन के अंदर यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।